क्वेश्चन है क्या, कौन सा पहला क्वेश्चन बोल? लीप ईयर वाला सवाल लेटेस्ट है। अब लेटेस्ट ये सब सवाल है, लेटेस्ट वर्जन है सवाल का, ये सब है तो बहुत पुराना सवाल लेकिन पूछा गया है इधर 2019-20 में, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि आप एक साल कोई भी सेलेक्ट किया जाता है और वो लीप ईयर वाला साल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम, लीप ईयर है जैसे 2020 लीप ईयर था, 2024 लीप ईयर था, है मतलब अभी ख़त्म ही होने वाला है हमारा, ठीक है जी हाँ। अरे नालायकों, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटता है तो वो लीप ईयर होता है। लास्ट का 2 डिजिट कहने का मतलब पूरे साल 4 से कट, जो ईयर 4 से कटता है वो लीप ईयर होता है। अगला 2028 होगा, ठीक है, समझ गए। इसके पहले 2016 रहा होगा, फिर इसके बाद 2032 होगा। हम बोले ऐसे सारे लीप ईयर का एक कलेक्शन है। हमने आंख बंद किया और एक लीप ईयर को सेलेक्ट कर लिया एट रैंडमली। वी हैव चूजन अ ईयर विच इज अ लीप ईयर विल बी सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ईयर विल हैव 53 संडे एंड 53 मंडे, एंड लगा हुआ है। यहाँ पे सवाल बदल सकता है, केवल 53 संडे देगा तो क्या करेंगे, केवल 53 मंडे देगा तब क्या करेंगे, जब दोनों दे दिया तब क्या करेंगे। ध्यान से समझो, हमने ये लिया। अब हमको ये बात पता है कि जो अ लीप ईयर, ए भाई सुन ले भाई, अ लीप ईयर हैव हाउ मेनी डेज, 366। बच गया, हमको लगा कि कुछ और ही बोल रहा है। 366 डेज। एक लीप ईयर जो भी है इन सारे में हमेशा या हर साल में 366 दिन होगा इन सारे में। अब 366 दिन है, वीक होता है इन अ वीक। इन अ वीक कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो हम एक काम करेंगे, क्योंकि जब आप 366 से 7 को डिवाइड कर दो, क्योंकि एक दिन सप्ताह में 7 दिन होते हैं भाई, डिवाइड करेंगे तो वीक पता चलेगा ना। अरे भाई देख तो सही, 7 5 जा, एक बचा 2, 7 2 जा, रिमाइंडर क्या बच गया। यानी कि ये जो है पूरा का पूरा 52 वीक होगा और 2 एक्स्ट्रा दिन निकल करके आएंगे। नहीं समझे? 366 दिन हुआ। उन 366 दिन में अगर वीक की बात करें तो सबको बराबर आएगा 52 वीक, जितना मतलब 52 संडे आएगा, 52 मंडे आएगा, 52 ट्यूसडे आएगा, ऐसे करके 52 वीक में सारे कंप्लीट हो गए। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन बचा, अब ध्यान से सुनना, हाँ ये जो एक्स्ट्रा दिन बचा वो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देखो। हो सकता है ये जो 2 दिन आया वो पहला दिन संडे हो और दूसरा दिन मंडे हो। ये बात समझे? पहला दिन संडे हो और दूसरा दिन मंडे हो। फिर दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है? अच्छा यहीं पर 2 को सवाल जोड़ो तो एक और सवाल मारे नहीं इन लोग को एकदम, लेकिन एक दूसरा सवाल जोड़, उसमें उसी सवाल में जोड़ 53 संडे, केवल 53 संडे जोड़ दे भाई उसमें। ये संडे की जगह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पहला सवाल है 53 संडे एंड 53 मंडे, ठीक है। तो अब एक बताओ नेक्स्ट क्या हो सकता है? मंडे एंड ट्यूसडे। फिर तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? ट्यूसडे हो सकता है और दूसरा दिन, और चौथा क्या हो सकता है? वेडनेसडे थर्सडे। पांचवा क्या हो सकता है? थर्सडे फ्राइडे। छठा क्या हो सकता है? फ्राइडे सैटरडे। और फिर 7वां क्या हो सकता है? सैटरडे एंड, आगे तो लिखेंगे नहीं ना, फिर संडे मंडे आ जाएगा भाई। अब सुन पहला सवाल तुमसे क्या पूछा
कि प्रोबेबिलिटी या तो संडे हो, या नहीं बोला कि 53 संडे एंड 53 मंडे, एंड मतलब 53 संडे होना चाहिए एंड 53। तो अब सुनो जरा, 53 संडे और 53 मंडे में यही एक कंडीशन है भाई। मान लो 2 सप्ताह कंप्लीट हो गया, 52 सप्ताह कंप्लीट हो गया। जैसे ही 52 सप्ताह कंप्लीट हुआ तो अगला जो नेक्स्ट डे होगा वो रिपीट कर जाएगा 53 में। मतलब कि यहाँ पे तो 52 दिन सबको आ गया, संडे मंडे जितना भी है। अब बाकी का जो 2 दिन बचा उसमें से हो सकता है पहला दिन संडे और दूसरा दिन क्या हो, मंडे। तो अब देखो जैसे ही ये वाला कंडीशन 53 नहीं हो जाएगा संडे, इसमें जैसे ही एक दिन बढ़ा तो 52 संडे यहाँ और एक ये 53 संडे, यानी 53 संडे ये हो गया और 53 मंडे ये हो गया। बाकी सब में तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 53 मंडे हो रहा है, यहाँ पे 53 ट्यूसडे हो रहा है। तो हमको तो किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, संडे और मंडे का। तो संडे और मंडे में एक ही कंडीशन तुमको ना दिख रहा है यहाँ में से, बताओ। पूरे दिन 7 कंडीशन टोटल बने, उन टोटल कंडीशन में कितना कंडीशन है जिसमें संडे एंड मंडे आया, 1 डिवाइडेड बाय 7। ये पॉसिबिलिटी लिखे का है, देखने के लिए थोड़े लिखे हैं भाई इसको, हैं समझे या नहीं समझे। इन 7 ही कंडीशन ना हो सकता है 53 के लिए, या तो ये या तो ये। तो हम देख रहे हैं 53 संडे यहाँ और 53 मंडे यहाँ बन रहा है, ठीक है। अगर यदि हमसे पूछता 53 वेडनेसडे एंड 53 थर्सडे तो भी उसके लिए एक ही कंडीशन बनता। लेकिन अब एक सवाल पूछा है, क्या पूछा है, 53 संडे, यानी कि केवल आपसे पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि संडे कितना हो, 53 हो। तो अब सुनो जरा, कंडीशन यही बनेगा। अब ऐसे कितने दिन हैं जिसमें संडे अगर दिन मिला है तो 53 बन रहा है। तो देखो यहाँ संडे आया है 1 और 1 संडे यहाँ आया है, या संडे मंडे पड़े तब भी संडे 53 बनेगा, या सैटरडे संडे आए तो भी हमारा 53 संडे बन जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा संडे 53 बन रहा है, ठीक है। लेकिन कोई एक सा ही दिन, मतलब ऐसा नहीं कि संडे जो है वो 54 हो जाए, नहीं, 2 दिन ही ऐसा होगा लीप ईयर में कि कोई 2 दिन रिपीट कर जाएगा, समझे। या तो थर्सडे वेडनेसडे हो जाएगा। अब जैसे तुम इस बार लीप ईयर में तुम देखो, अब लीप ईयर में देखोगे तो लीप ईयर ट्यूसडे को जाके खत्म हो रहा है। तो ट्यूसडे को खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि मंडे एंड ट्यूसडे एक्स्ट्रा आया होगा 365 में, नहीं समझे, 366 में है। लीप ईयर तो कंप्लीट हो गया, ईयर तो कंप्लीट हो गया 364 दिन में है। अब 364 दिन में यानी कि 30 तारीख और 31 तारीख जो आया वो तो एक्स्ट्रा आ गया होगा, यानी कि वो हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा दिन काउंट होगा। तो खैर यही एक्स्ट्रा दिन काउंट होता है जो कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है। खैर, तो संडे कितनी जगह है, 2 जगह, टोटल कितना है 7, 2/7। यही लीप ईयर नहीं बोलता तो रिमाइंडर कितना बचता है, अच्छा बाबा, लीप ईयर नहीं होता तो कितना दिन होता है लीप ईयर के छोड़ के, 365। तो उस समय 365 बोलते, रिमाइंडर कितना बचता, 1 बचता। तो उस कंडीशन में आपको 2 दिन नहीं, एक ही दिन होता। तब आपको बोलता कि बताइए 53 संडे का क्या प्रोबेबिलिटी, तो 1/7, ठीक है। सारे के लिए फिर 1/7 निकल करके आया। समझ में आया। तो ये इस तरह से सवाल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं भाई, सुन ले, कुछ नंबर्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं नंबर्स देख लो कि 3 है, 4 4 4, 5 5, 6 6 6 एंड 7, यही है। अब हमारा जो बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है, किसका प्रोबेबिलिटी, कि अब बोल रहा है कि एक नंबर को सिलेक्ट किया गया फ्रॉम दिस गिवन नंबर्स, विल देयर मीन, इनमें से कोई इन सारे नंबर का मीन होगा। इनमें से इन सारे का जब हम मीन निकालेंगे तो बोल रहा है कि इसका जो मीन आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो मीन पहले निकालो, मीन निकालोगे कितना आएगा, 4 3 7
7 4 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 37, 43, 50, 50 बाई कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन कितना आया 5 आया। तो आपको इस 5 की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मीन बोला है ना, तो मीन यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ यहाँ पे 2/10 कितना 2/10। ये 2 है बाय 10, आंसर इज 1/5। समझ गए बंधु लोग हैं। तो मीन ऐसे बोले तो ऐसे निकालना। अब सवाल एक और दिया था इस साल, पिछले साल, पिछले नहीं 2020 का सवाल था, 2020 या 23 का होगा सवाल इसी तरह। जैसे अभी मीन निकाल, देखो सवाल अब डायरेक्ट नहीं पूछा, इसमें क्या बोला इसके मीन का प्रोबेबिलिटी निकालिए। उसी तरह से एक सवाल दिया हुआ था, सवाल दिया हुआ है कि 1 नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द गिवन नंबर्स। देखो नंबर्स क्या था -2, -1, 0, 1, 2, 3 और यहाँ -3। ध्यान दे भाई, आपको बोला कि ये नंबर्स दिए गए हैं। इस बार बोला था सर ये नंबर्स हैं, अब इनमें से एक नंबर हम क्या करते हैं निकाल देते हैं, जिसको बोल दिया x। यहाँ x बोला है क्वेश्चन में कि लेट x बी अ नंबर विच इज चूजन फ्रॉम दीज गिवन नंबर्स। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x² इज लेस देन 4। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो उस नंबर का जब हम स्क्वायर करें तो वो 4 से कम हो। ध्यान से सुनो बात को, सवाल आसान है, घुमा के बस देता है सवाल। अब यहां पर ये इतने सारे नंबर्स हैं, इन्हीं में से कोई एक नंबर को सेलेक्ट किया गया होगा। अब एक ही में से एक नंबर को ले लिए तो बोल रहा है कि उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका जब स्क्वायर करें तो वो नंबर 4 से छोटा हो। बात आई समझ। तो इसका मतलब मुझे ये पूछा जा रहा है, तो भाई इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 0, इसका स्क्वायर, 1, इसका 4, इसका 9। अब आपको देखना है कि ऐसे आपको यही ना निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x² लेस देन 4। ऐसा कितना नंबर है जिसका स्क्वायर करे तो 4 से छोटा आया है 3 नंबर, बाकी तो 4 आया या 4 से ज्यादा आया है। यही 3 नंबर है ना जिनका स्क्वायर 4 से छोटा आया, तो बस उसको ढूंढ लिए। 3 आया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना था 3 और 4 7, 3/7 इक्वल टू लग जाता। अगर यही सवाल हो जाता है बताइए x² लेस देन इक्वल्स टू 4, तब प्रोबेबिलिटी बताइए। 4 भी आ जाता तो क्या होता प्रोबेबिलिटी बताओ। 4/7। ध्यान से कुछ भी मत बोलो यार, तुम देख के बोलो 5/, अरे इधर भी है ना यार, इधर भी तो है, 2 जगह है ना, तो 2 नंबर बढ़ गए तो 5/7 हो जाता। तो सवाल ऐसे आ जा रहे हैं इस बार, ठीक है। कुछ नंबर दिए रहे उसका स्क्वायर बोल दिया, कुछ नंबर दिया क्यूब बोल दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आएंगे, ठीक है। इस टाइप का सवाल हो गया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिखिए नहीं।